What's up, champions? Welcome back to Grand Acad. And today I'm going to tell you CUET English का syllabus क्या है. Guys, we're back. We've been getting so many requests for this, and I was feeling bad कि मैं आपके लिए serve नहीं कर रहा हूँ. But finally, I have got some time to make this video for you. तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ. I'm going to solve all the confusion there is around the CUET English syllabus. बहुत सारे बच्चे चाहे हमें Instagram पे, Telegram पे, WhatsApp पे, YouTube comments पे, इधर उधर से नंबर निकाल के, हमारा बिजनेस नंबर निकाल के हमें बोल रहे थे सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन द सिलेबस, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है. अगर आपने अभी तक ना एनटीए का सिलेबस देखा नहीं, आप बोल रहे होगे सर इंग्लिश में क्या कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं आपको दिखा देता हूँ. दिस इज़ व्हाट एनटीए सेज. ठीक है, अगर आप देखोगे इंग्लिश, हिंदी, असमीज़, अरेबिक, चाइनीज़, फ्रेंच, किसी भी चीज़ में अगर आप अपना सीयूईटी लैंग्वेज टेस्ट दे रहे हो, द एनटीए सिलेबस जस्ट सेज Questions from the language section will be from the following topics but are not limited to. इसका मतलब है दैट वो कह रहे हैं कि ठीक है इन टॉपिक से तो आएगा ही, उन्होंने बेसिक सारे चीज़ें दे दी हैं, लेकिन उन्होंने कुछ स्पेसिफिकली नहीं बताया है क्या क्या टेस्ट होने वाला है, और बच्चे इससे बहुत ज़्यादा बॉदर हो रहे हैं, वेरी अंडरस्टैंडेबली सो. अब एनटीए सिलेबस कहता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा 3 टाइप्स का, फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी. ठीक है, देन वर्बल एबिलिटी, देन रीअरेंजिंग पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वोकैबुलरी. अब अगर आप ये ऐसे देखोगे ना, आपको लगेगा यार बस इतना सा है, या तो आपकी ये थॉट होगी या तो आपकी ये थॉट होगी कि भाई इनका मतलब ही क्या है. सो आई एम हियर, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट द सिलेबस एक्चुअली इज. मैंने सारे सीयूईटी पेपर्स देखे हुए हैं, जब से सीयूईटी आया है तब से मैं सीयूईटी इंग्लिश को देख के आ रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू इसमें क्या क्या होता है. एक तो होता है अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, जो आपके 12th में आपने देखा होगा, 10th में, तब पता नहीं कितने टाइम से करते आ रहे हो, उसके बेसिस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं. एक चीज़ होती है फ्रेजल वर्ब्स. ठीक है, इसमें ज़्यादा मत जाओ, यू कैन जस्ट गूगल व्हाट अ फ्रेजल वर्ब मीन्स, बट दिस इज नॉट समथिंग यू नीड टू प्रैक्टिस अगर आपको जनरल इंग्लिश आती है. इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, जो हम इडियम्स एंड फ्रेजेस कॉमन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, जैसे शी इज एज बिजी एज अ बी, इसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है दैट शी इज वेरी बिजी. ठीक है, आपने मुहावरे भी आपको पता होंगे हिंदी में, लोहे के चने चबाना, स्टफ लाइक दैट, वो सीयूईटी इंग्लिश में आएगा आपका. वोकैब्युलरी, शब्दों का मीनिंग क्या है, सही शब्द है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें भी टेस्ट होती हैं. दे कैन आस्क यू व्हाट एन एंटरप्रेन्योर मीन्स, व्हाट फ्लॉक्सिनोक्सिन निहिलिपिलिफिकेशन मीन्स. दैट्स एन एक्चुअल वर्ड बाय द वे, या दैट्स एन एक्चुअल वर्ड. सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की, ठीक है, वो आपको एक शब्द दे देंगे, बोलेंगे इसका सिनोनिम ढूंढो. फॉर एग्जांपल इफ दे से कि गुड एक शब्द है, उसका सिनोनिम ढूंढिए. वो कह देंगे ब्रिलियंट एक शब्द है, उसका सिनोनिम ढूंढिए. सिनोनिम मतलब एक ऐसा शब्द जो सेम मीनिंग है. फॉर एग्जांपल वर्ड्स सच एज ब्रिलियंट एंड आउटस्टैंडिंग कैन बी कंसिडर्ड एज सिनोनिम्स, राइट. एंटोनिम्स ऑपोजिट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल गुड का एंटोनिम हो जाता है बैड. राइटिंग स्किल से क्वेश्चंस आते हैं, लेटर में, नोटिस में, रिपोर्ट में, जो आपने 12th में चीज़ें पढ़ी हैं, उससे एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस आएंगे. बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. ऐसे ऐसे पूछ सकते हैं ऑन विच अलाइनमेंट इज द सेंडर्स एड्रेस रिटन. तो अगर आपके पास इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है, आप इसमें स्ट्रगल करोगे. वॉइस और स्पीच के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखती हैं हमें सीयूईटी में, स्पेशली लास्ट ईयर. पहले नहीं दिखती थी, लास्ट ईयर तो काफ़ी दिखी हैं. होमोफोन्स, वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर, जैसे सीन, SCENE एंड SEEN, दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों के अलग अलग मीनिंग्स हैं, लेकिन दे बोथ साउंड द सेम, तो उसमें डिफरेंशिएशन आ जाता है. देन फाइनली वी गेट पैराजम्बल्स. वो आपको जंबल करके एक सेंटेंस दे देंगे या पैराग्राफ दे देंगे, और आपको करेक्ट ऑर्डर में वो लगाना पड़ेगा. और अगर आपको स्ट्रक्चरल इंग्लिश की यहाँ पे नॉलेज नहीं है, आप इसमें स्ट्रगल करोगे. और बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, लोग ना समझते हैं कि हाँ हमें इंग्लिश आती है, हम कर लेंगे. इंग्लिश पेपर नहीं है, दिस इज वर्बल एबिलिटी गाइस, और आपको बेसिक सिंटैक्स, सॉल्विंग टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए. इनकरेक्ट करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन इज अ वेरी वेरी हॉलमार्क ऑफ बिग हॉलमार्क ऑफ सीयूईटी इंग्लिश. वो आपको दे देंगे, ओके फाइंड आउट, वो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे इनमें से 3 ऑप्शन गलत हैं, बताओ कौन से हैं. 2 ऑप्शन गलत हैं, बताओ कौन से हैं. या फिर आपको सारा गलत बोल देंगे, बोलेंगे इसमें करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंस कौन सा है. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बहुत ज़्यादा आता है. वो आपको एक सेंटेंस दे देंगे, उसमें एक शब्द को अंडरलाइन करके बोलेंगे पिक द मोस्ट सूटेबल वर्ड दैट कैन रिप्लेस दिस वर्ड. फॉर एग्जांपल दिस कॉफी इज अमेजिंग, अमेजिंग को अंडरलाइन करके बोल देंगे ओके व्हाट इज द मोस्ट सूटेबल वर्ड दैट कैन बी रिप्लेस्ड. और वो आपको बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस दे देंगे. स्पेलिंग्स आर आल्सो टेस्टेड. इसका मतलब है कि ठीक है, वो आपको एक वर्ड इनकरेक्टली स्पेल करके दे देंगे और आपको उसका करेक्ट स्पेलिंग बताना पड़ेगा. ठीक है, और क्या आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस तो हमने कवर कर दिया. एनालॉजीज आती हैं. एनालॉजीज का मतलब होता है रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन. जैसे वो बोल देंगे फ्लावर इज टू पेटल व्हाट X इज टू Y, और आपको X इज टू Y आइडेंटिफाई
करना पड़ेगा. फिल इन द ब्लैंक्स सबसे सिंपल पार्ट होता है CUET इंग्लिश का, वो तो आपको पता ही होगा. एडवर्ब्स और वर्ब्स को फिल करने का आपको पता है, वर्ब्स आर द एक्शन ओरिएंटेड पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, तो उसको फिल करने के भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं. बट गाइज यू डोंट हैव टू स्ट्रगल, हम हैं, वी आर इंग्लिश एक्सपर्ट, हमारी पूरी टीम 100% टाइलर से भरी हुई है. मैं खुद Tier 1 रामजस कॉलेज का इंग्लिश ऑनर्स का ग्रेजुएट हूँ, सर्टिफाइड बाय यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड. बट मैं कह रहा हूँ कि आपको कुछ डरने की जरूरत ही नहीं है. यू हैव ग्रैंड अकेड विद यू गाइज. सो कमेंट डाउन बिलो आप क्या चाहते हो, हम कैसे वीडियोस बनाएं आपको हेल्प करने के लिए. बट आई ऑल्सो वांट टू टेल यू समथिंग. It's a very very important thing. We have a very exclusive CUET English crash course जो हमने launch किया है. It's taught by me. You can see my credentials there. You can also see my co-instructors credentials. ठीक है, 100% Tyler in CUET, 200 out of 200 in English, and English honor student at Ramjas College. If you guys are interested, आपके लिए एक special discounted link है in the pinned comment as well as in the description. And yeah, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो. होपफुली इस वीडियो ने आपको बहुत सारी नॉलेज दे दी है ऑफ द एक्चुअल सिलेबस ऑफ CUET इंग्लिश, एंड आई कांट वेट टू हेल्प यू गाइज बिकम 100% टाइलर्स इन CUET एंड हेल्प यू गेट योर ड्रीम कॉलेज. ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस.